हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही कंफर्टेबल अंगूठे वाली लेडीज जुराब बना कर लाई हूँ। आज मैं आपको ये जुराब बनाना बताऊंगी कि ये जुराब कैसे बनाई गई है। इस जुराब को आप जेंट्स या लेडीज़ किसी के लिए भी बना सकती हैं। ये जुराब बनाने में बेहद आसान है। इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। एड़ी वाली जुराब है तो ये पैर से निकलती भी नहीं है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस जुराब को बनाने के लिए मैंने ये वर्तमान कंपनी की 3 प्लाई सिंगल धागे वाली ऊन ली है और इसमें मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। आप 10 नंबर की सिलाई भी यूज कर सकते हो। मैंने 9 नंबर की इसलिए की है ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट बने। तो ये देखिए, जुराब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने डाले हैं 46 यानी 46 फंदे। अगर आप इस जुराब को 10 नंबर की सिलाई पर बनाना चाहते हो तो आप 2 फंदे एक्स्ट्रा कर लीजिए, 48 फंदे कर लीजिए। तो सेम साइज ही आपका बनेगा, क्योंकि 10 नंबर पे थोड़ा सा टाइट हो जाता है, 9 नंबर पे हल्का सा सॉफ्ट बनेगा। 9 नंबर पे बनाओ और 3 प्लाई सिंगल धागे वाली ऊन है, जैसे ब्लू बेल है, बिग बॉस है, लीजा है, माइक्रो साइन है। इस तरह की आपकी ऊन हो तो ये दोनों सिलाइयाँ आपकी इसमें चलेंगी। तो 46 फंदे डालने के बाद इसमें मैंने सीधी साइड से भी उल्टा और उल्टी साइड से भी उल्टा बुनते हुए इसमें मैंने ये 9 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया और 10वीं सिलाई उल्टी साइड पर इसमें मैंने अपना सेकंड कलर जॉइंट किया है। बॉर्डर की लेंथ अगर आप थोड़ी सी और ज़्यादा करना चाहो तो आप 11 या 13 इतनी सिलाइयाँ बुन के फिर उल्टी साइड से सेकंड कलर लगा सकते हो। इस जुराब को आप सिंगल कलर में भी बना सकते हो, मल्टी कलर में या 2 कलर में, जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। तो ये देखिएगा, फिर ये 9 सिलाइयों का बॉर्डर बनाने के बाद 10वीं सिलाई उल्टी साइड पर मैंने अपना सेकंड कलर जॉइंट किया और इस सेकंड कलर से मैंने ये 4 सिलाइयाँ बुनी, उल्टी साइड से उल्टा और सीधी साइड से सीधा। फिर इसी कलर से 4 सिलाइयाँ बुनी, उल्टी साइड से उल्टा और सीधी साइड से सीधा। ऐसे करते हुए 4 सिलाइयों के देखिए 1 2 3 4। ये लेंथ वैसे आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो इतनी लेंथ बनाने के बाद अब ये वाला जो कलर है इससे मैंने यहाँ पर 2 सिलाइयाँ बुनी हुई हैं। अब इसमें हम एड़ी बनाएंगे। मुझे ये ऊपर की लेंथ इतनी ही रखनी है, आपको ज़्यादा करनी हो तो ज़्यादा भी कर सकते हो। एड़ी दोनों जुराब की अलग अलग बनेगी। एक जुराब की एड़ी यहाँ पर बनेगी, एक जुराब की एड़ी यहाँ पर बनेगी। ये वाली जुराब जो मैंने कंप्लीट की है इसकी एड़ी मैंने यहाँ पर बनाई है। आपके जितने भी फंदे हों उसके आधे फंदे पर आपकी एड़ी बनेगी। तो यहाँ पर है हमारे 46 यानी 23 फंदों पर हमें एड़ी बनानी है। तो ये वाली जुराब की एड़ी बनी हमारी यहाँ पर। जब आप एक जुराब की एड़ी बनाओगे तो मैंने देखिए ये जो हमारा बेस कलर है इसी से एड़ी बनाई है। तो इससे मैंने यहाँ पर 23 फंदे बुने और उसके बाद यहीं से हम टर्न करते टाइम यहाँ से 2 का 1 और फिर यहाँ से 2 का 1 इस तरह से बनाई। तरीका दोनों का सेम है, सिर्फ जगह अलग हो रही है। अब इस वाली जुराब में जब एड़ी बना रहे हैं तो इधर के 23 फंदों पर हमारी एड़ी बनेगी। तो इधर के 23 फंदों पर एड़ी बनाने के लिए पहले हम 23 फंदे अपने इसी कलर से बुन लेंगे। आप एक कलर से बनाओगे या 2 कलर से बनाओगे, आपकी अपनी मर्जी है। अब देखिए, यहाँ पर या तो हम ऊन को काट के और यहाँ इसी कलर से एड़ी बनानी है। आप इस कलर से भी बना सकते हो, मैं जैसे बना रही हूँ वैसे आपको बता रही हूँ। तो इस धागे को हम आगे ले लेंगे, काटना नहीं पड़ेगा। 23 फंदे हमें बुनने हैं और इस तरह से इस धागे को मैं आगे ले आऊँगी। इससे हमारी जुराब की जो लुक आती है वो काफ़ी अच्छी आती है। तो ये देखिए, हमने इस कलर से एड़ी बनाई, इसी से पंजा बनाया, इसी से बॉर्डर बनाया, तो इसकी लुक अच्छी आ रही है। तो ऐसे करते हुए 23 फंदे मैं बुन लेती हूँ और ये जो हमारा धागा है इसको हम इस तरह से दबाते जाएंगे और आगे ले आएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 23 फंदे, इस वाले कलर से ये हमारी तीसरी सिलाई है जिस पर हम एड़ी बना रहे हैं। अब पहली वाली जुराब की हमने यहाँ पर एड़ी बनाई तो 23 फंदे मैंने इसी कलर से बुन लिए थे, लेकिन अब हमारी दूसरी जुराब की एड़ी यहाँ पर बनेगी। तो हमने अपने 23 फंदे पहले इस वाले कलर से बुन लिए हैं और हम धागे को आगे ले आए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ आप इन 2 फंदों का यहाँ एक फंदा इस वाली ऊन से कर दीजिए।
ठीक है। अब यहाँ आप आगे के फंदों को उल्टा उल्टा इसी कलर से बुन लीजिए। इस तरह से हमारी इस एड़ी की पहले घटाई होगी और फिर बाद में हमें फंदे उठाने होंगे। तो हमने यहाँ 23 फंदे बुन के और 2 का 1 किया और अब उल्टा उल्टा बुनते हुए लास्ट तक हमने सिलाई को बुन लिया। अब जब यहाँ से जाएंगे तो यहाँ बैक लूप से 2 फंदे में सिलाई डालेंगे और 2 का 1 फंदा कर देंगे। और यहाँ पर भी देखिएगा हमें इस साइड से हमें घटाई करनी है, तो यहाँ तक हम फंदों को बुन लेंगे, इस एक फंदे को हमें नहीं बुनना है। तो ऐसे करते हुए आप इन फंदों को बुन लीजिए। दोनों साइड से हमारा एक एक फंदा घटता जाएगा। इस तरह से करते हुए इसमें हमें 12 फंदे घटाने हैं, 6 फंदे एक साइड से और 6 फंदे एक साइड से। ऐसे इसमें घटाई होगी, ये देखिएगा। अब ये जो फंदा है इसको हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे, इसको हम बुनेंगे नहीं। अब यहाँ से आप टर्न कीजिए ये वाला फंदा और अगले वाला फंदा, इन 2 का आप यहाँ पर 1 फंदा कर दीजिए और लास्ट में जो आपका फंदा आएगा उसको भी आपने स्लिप करना है, बुनना नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक चैन सी बनेगी, जिससे जब हम दोनों साइड के घटे हुए 6 फंदों को उठाएंगे तो उसमें हमें आसानी होगी। तो आप इसी तरह से इनको बुनिए और ये देखिएगा, ये जो लास्ट वाला फंदा है इसको आप ऐसे स्लिप कर दीजिए, इसको बुनिए मत। अब बैक लूप से यहाँ 2 फंदों में सिलाई डालिए और 2 का 1 कर दीजिए और फिर यहाँ पर आप इस फंदे को स्लिप कीजिए और बीच के फंदों को सीधा बुनिए। तो ये देख लीजिए, इसको मैंने यहाँ पर स्लिप कर दिया। अब आ जाइए उल्टी साइड पर, इस वाले फंदे को और नेक्स्ट फंदे को यहाँ 2 का 1 कीजिए और फिर से लास्ट वाले फंदे को आपने स्लिप करना है और बाकी के फंदों को उल्टा बुनना है। ऐसे करते हुए दोनों साइड से आपको 6 फंदे घटाने हैं। 11 फंदे आपके एड़ी के बच जाएंगे, क्योंकि 23 फंदे हैं, 12 घट जाएंगे और 11 फंदे आपके बच जाएंगे। ये देखिए, इसको आप ऐसे स्लिप कर लीजिए। फिर यहाँ से जब आप टर्न करोगे तो बैक लूप से आप 2 का 1 कीजिए। तो 11 फंदे हमारे रहें, 6 दोनों तरफ से घटाते हुए मैं इसको बना देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास ये 11 फंदे बच गए हैं। अब यहाँ से हमने इस फंदे को यहाँ पर अब स्लिप किया है, तो अब हमें कोई फंदा तो घटाना नहीं है, इसको हम ऐसे करके बुन लेंगे। इन 11 फंदों को हम उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुन देंगे और एक बार हम सीधी साइड से बुन देंगे। तो दोनों तरफ की हमारी फिर 6 चैन तैयार हो जाएंगी, जिसमें से हमें 6 फंदे उठाने हैं। तो उल्टी साइड से हमने इन फंदों को उल्टा बुन लिया। अब यहाँ पर सीधी साइड से इन 11 फंदों को आप सीधा बुन दीजिए और अब इसमें हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। ये जो हमारी चैन बन गई है फंदा स्लिप करने की वजह से, इसमें आपको फंदे उठाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ये देखिएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखिए, ये हमारी पहली चैन है, इसमें से हमने एक फंदा उठाया और यहीं से हम टर्न कर जाएंगे और इस फंदे को टाइट करके यहाँ पर बुनना है, आपने उतारना नहीं है। अब नहीं तो यहाँ काफ़ी बड़े बड़े छेद हो जाएंगे। धागे को काफ़ी खींच लीजिए टाइट करके और फिर आप उस फंदे को बुनिए। ऐसे करते हुए हमने एक तरफ का फंदा उठा लिया है और अब हमें दूसरी तरफ का फंदा उठाना है। देखिए, यहाँ तक फंदों को बुन लिया। अब ये वाली हमारी इधर से फर्स्ट चैन है, इसमें से हमने एक फंदा उठाया और यहीं से हमने टर्न किया। अब इस धागे को ऐसे खींचिए और टाइट करके इस फंदे को आप बुनिए और आगे के फंदों को भी सीधा सीधा करके बुन लीजिए। अब देखिए, दोनों तरफ से एक एक फंदा हमने उठा लिया। अब ये हमारी सेकंड वाली चैन आ गई, इसमें से हम अपना सेकंड फंदा उठाएंगे, यहीं से हमें मुड़ जाना है और इस धागे को आप ऐसे खींचिए और इस फंदे को बुन लीजिए और इन सभी फंदों को अब आप उल्टा उल्टा बुनिए। जैसे हमने दोनों तरफ से 6 फंदे घटाए हैं, वैसे ही एक एक चैन में से एक एक फंदा करते हुए दोनों तरफ से हमें 6 फंदे इसके उठा लेने हैं।
तो यहाँ से आप एक बार फिर से देख लीजिए। अब हमारी ये वाली दूसरी चैन आ गई। इसमें ऐसे करके फंदा उठाएंगे और यहाँ इस फंदे को जब आप बुनो तो ये ध्यान रखिएगा, इस धागे को थोड़ा टाइट खींचिए और फिर इसको बुन लीजिए। तो ऐसे करते हुए अब हमारे दोनों तरफ से 2-2 फंदे तो हमने उठा लिए हैं, 4-4 और उठाने हैं। तो हम इन पूरे फंदों को उठा के फिर आपको दिखाते हैं, एक एक चैन में से एक एक फंदा उठाते जाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से इसमें हमने 6-6 जो हमारी इसमें फंदे घटे थे वही 6-6 फंदे हमने इसमें उठा लिए हैं। अभी इसमें हम एक एक फंदा दोनों साइड से और उठाएंगे तो हमारे पास 25 होंगे, लेकिन हमें रखने 23 ही हैं। यहाँ से उठाएंगे, बीच में घटा देंगे, इधर से उठाना उसके लिए भी हम बीच में घटाएंगे। इससे एडी की जो पैर में फिटिंग आती है वो काफ़ी अच्छी आएगी। तो ये देखिएगा, ये वाला जो आपका ये लाइन जो दिख रही है जिसमें से हमारा 23वां फंदा गया था, इसी में आप यहाँ ऐसे करके सिलाई डालिएगा ऐसे, और यहाँ से आप एक फंदा उठा लीजिए। ठीक है, एक तो यहाँ पर इसकी ये जो गैप है वो भर जाएगा, दूसरा पैर में फिटिंग अच्छी आएगी। अब देखिए यहाँ पर ये वाला धागा हमने छोड़ा हुआ है, जैसे कि आप 2 रंगों में बनाएंगे तो आपका सेम ही होगा। तो आपने क्या करना है, ये जो फंदा उठाया अब इस धागे को यहाँ पर दबा दीजिए और इसको टाइट करके और फिर बुन लीजिए। इससे आपका देखिए ये धागा भी दब गया, यहाँ का तो जो गैप था वो भी भर गया। और लास्ट में हमें एक फंदा उठाना है तो हमारे हो जाएंगे 25, लेकिन रखने हमें 23 हैं। तो 2 फंदे अब इसमें हम बीच में घटाएंगे। अब जैसे कि इधर से हमने एक्स्ट्रा उठाया था उसके लिए 2 का 1 कर दिया। 2-4 फंदे फिर बुन लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा गैप रख के घटाइएगा। और यहाँ हम अब 2 का 1 कर देंगे और यहाँ हमें फंदा उठा लेना। तो हमारे वही 23 ही फंदे वापस बच गए हैं जो हमने एक्स्ट्रा उठाया। तो जी एक सिलाई ये हमारी एक्स्ट्रा बन जाती है और इसमें एक एक फंदा जो हमने यहाँ पर उठाया उससे इसकी फिटिंग भी अच्छी आती है। तो ये देखिए, ये वाला फंदा आप इस लाइन में ऐसे करके उठा लीजिए। तो अब आप देखिएगा वापस से आपके 23 ही फंदे हैं, लेकिन एडी की फिटिंग काफ़ी अच्छी आएगी। आप ऐसे बना कर देखिएगा। अब ये 23 फंदे तो हम इस कलर से बुन लेते हैं और फिर हमारा जो बीच में हमने कलर छोड़ा हुआ है उसी से हम इस सिलाई को उल्टी साइड से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक रंग की हमारी यहाँ पर 4-4 सिलाइयाँ बन रही हैं। आप चाहो तो जिस कलर की आपकी लाइन आ रही थी उसी कलर से जुराब भी बना सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस रहेगी। बनाने का तरीका तो सेम ही होता है। ये देखिए, इन 23 फंदों को मैंने इससे बुन लिया है। अब हम यहीं से टर्न करेंगे और ये वाला जो धागा है इससे हम अपनी सिलाई को अब कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ हमारी एडी बन गई और इस कलर की जो हमारी सिलाइयाँ बन रही हैं इसकी हमारी ये तीसरी सिलाई यहाँ पर बनेगी। बीच में जो हमारा धागा अब ये आ गया है ये हमें यहाँ चाहिए होगा। यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको काट दीजिए और अभी इसी धागे के साथ बांध दीजिए, उसके बाद यहाँ जॉइंट कीजिए। दूसरा तरीका आपका ये होगा कि जैसे हम यहाँ से 2-2 फंदे के साथ में दबा कर इसको लाए थे आप वहाँ पर ले जा सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी रहेगी। बाकी आप अगर काट के इसके साथ बांध दोगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये देखिए, इस कलर की हमारी ये तीसरी सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। एडी में आप देख सकते हो 2 सिलाइयों की लाइन यहाँ पर आई है और 2 सिलाइयों की लाइन एडी के ऊपर आएगी, लेकिन जो पैर के ऊपर का हिस्सा आएगा इसमें हमारी ये 4 सिलाइयाँ यहाँ पर हो जाएंगी। जैसे कि आप इस जुराब में देख रहे हो, देखिए एडी के ऊपर यहाँ 2 सिलाइयाँ इस कलर की, 2 यहाँ पर बीच में हमारी एडी आ गई है। इस तरीके से ये बनेगा। अब चौथी सिलाई है सीधी साइड पर। पहले फंदे को आप स्लिप करो, बनाओ, उल्टा बनाओ, सीधा बनाओ, ये आपकी अपनी मर्जी रहेगी। आगे के सभी फंदों को आप सीधा सीधा बुनकर इस सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए, सीधी साइड से मैंने सिलाई को बुन लिया। तो इस कलर की मेरी 4 सिलाइयाँ पूरी हो गई। यहाँ पर मैंने अपने धागे को इसके साथ बांध के यहाँ पर पक्का कर दिया और इस धागे को यहाँ फिर से जॉइंट कर लिया। 2 तरीके बताए हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लीजिए। अब इस वाले कलर से हम 4 सिलाइयाँ बुनेंगे। उल्टी साइड से सिलाई उल्टी बुनी जाएगी और सीधी साइड से सीधी बुनी जाएगी। ऐसा करते हुए अब हमें इस जुराब की ये वाली लेंथ पूरी करनी है। तो इसमें देखिए 4-4 सिलाइयों के 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ वाला भी हमने 4 सिलाइयों का ऐसे ही बुना था। तो इतनी लेंथ में पूरी करके फिर आपको इसका ये पंजा बनाना बताऊँगी।
तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब दोनों तरफ से सीधा उल्टा बुनते हुए, एक रंग में बनाओ, 2 रंगों में बनाओ, मल्टी कलर में बनाओ, जैसे भी बनाना हो तरीका बिल्कुल ही सेम होता है। तो अब मैं इसकी लेंथ पूरी करके फिर आपको इसका पंजा बनाना बताऊंगी, अंगूठा कैसे बुनना है और उंगली वाली साइड कैसे बुननी। तो इसे पूरा कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। ये जो हमने लेंथ बनाई है ये 6 और 7 नंबर पैर में आराम से आ जाएगी। अगर आप 5 नंबर साइज़ के लिए बना रहे हो तो आप इसमें 6 से 7 सिलाइयाँ कम बुन लीजिए, तो 5 नंबर के लिए हो जाएगी, क्योंकि 5 नंबर पैर के लिए थोड़ा छोटा साइज़ चाहिए, नहीं तो फिर वो ज़्यादा लूज हो जाएगी। तो अब इसमें देखिएगा ये वाला पार्ट इसका बनेगा। ये 4 सिलाइयाँ हमारी इस कलर से आ चुकी हैं। इसका पंजा मैं बनाऊंगी इसी कलर से। हमारे पास हैं 46 यानी 46 फंदे। 46 में से हम 23 फंदों को इस सिलाई में बुन लेंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23। ये 23 फंदे हमने बुन लिए और 23 ही फंदे हमारे इस वाली सिलाई में हैं। अब इनको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए उल्टा हिस्सा हमारा बाहर आ गया है, सीधे से सीधा हमारा मिल गया है। अब हम एक सिलाई और लेंगे। आप डबल पॉइंटेड सिलाई ले लीजिए, ताकि ये जो हमारा धागा है देखिए अब इधर है, जब हम बुनेंगे तो हमारा इधर चला जाएगा, तो हमें बुनने में आसानी होगी। तो अब देखिए एक फंदा हम बैक साइड की सिलाई का लेंगे और एक अपनी सिलाई का लेंगे। फिर एक देखिए ये वाला लेंगे, एक फंदा हम अपनी तरफ की सिलाई का लेंगे। आप पहले अपनी तरफ का भी ले सकते हो, पहले बैक साइड का भी ले सकते हो, कोई अंतर इससे नहीं पड़ेगा, क्योंकि 23 फंदे हैं हमारे, 23 फंदे दोनों में होने के कारण कोई भी आप ले लीजिएगा, बराबर बात रहेगी। रखना बस ऐसे ही है, एक फंदा अपनी तरफ से डाल लीजिए और एक दूसरी तरफ से, एक एक फंदा दोनों सिलाई में से लेते हुए सभी फंदों को हम एक ही सिलाई में कर देंगे। तो ये देखिए एक सिलाई में हमारे सारे फंदे आ गए हैं। हम वापस से अपनी वही सिलाई यूज करेंगे जिससे हम बुन रहे थे। ये हमने सिर्फ एक बार के लिए ली है। अब इसकी हमें बुनाई करनी है। जो फंदा अपनी तरफ का है वो हमें बुनना है, जो पीछे वाली साइड का है वो हमें स्लिप करना है। तो ये देखिएगा इस फंदे को हमने यहाँ पर पीछे का है तो इसको हम स्लिप करेंगे, यहाँ पर पता लग जाएगा क्योंकि ये हमने बैक साइड का लिया था, इसको हम स्लिप कर देंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारी यहाँ पर सिल जाएगी। ये फंदा अपनी तरफ का है, इसको हम बुनेंगे। फिर ये देखिए ये पीछे का, इसको हम स्लिप करेंगे। ये अपनी तरफ का, इसको हम बुन लेंगे। ये बैक साइड का, इसको स्लिप कर देंगे। ये अपनी तरफ का है, इसको बना लेंगे, पीछे वाले को उतार देंगे। अगर गलती से हमने पीछे वाले फंदे को बना दिया तो ये वहीं पर सिल जाएगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो पीछे की सिलाई का फंदा उसको ऐसे उतारिए और जो अपनी तरफ का फंदा है उसे बना लीजिए। जब आप इसे बनाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये पीछे वाली सिलाई का, क्योंकि बीच में एक यहाँ पर होल आता है जब हम बुनना शुरू करते हैं। देखिए ये होल है, ये पीछे का फंदा आ गया, इसको उतार दिया, अपनी तरफ का बुन लिया। ऐसे करते हुए हमें लास्ट तक फंदों को बुनना है। 23 फंदे हमने बुनने हैं और 23 ही फंदों को हमें स्लिप करना है। तो ये देखिए एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। दोनों तरफ की हमारी 4-4 सिलाइयाँ बनेंगी। अब इस तरफ की जो हमारी सिलाई है वो ऑलरेडी पहले एक बन चुकी है, क्योंकि हमने 23 फंदों को बुन के फिर इनको आप ऐसे फोल्ड किया था। तो इधर की हमारी एक बन चुकी थी, इधर की हमने अब बनाई है। तो यानी दोनों तरफ की एक एक सिलाई हमारी बन गई। अभी हमें दोनों तरफ की 3-3 सिलाइयाँ और बुननी है। तो देखिए ये पीछे का फंदा, इसको आप स्लिप कर लीजिए, अपनी तरफ वाले फंदे को बनाइए, इसे स्लिप कर लीजिए और अपनी तरफ के फंदे को बना दीजिए। ऐसे करते हुए आपने
इसमें ये 3-3 सिलाइयाँ और दोनों तरफ की पूरी कर देनी है। फिर हम इसका अंगूठा अलग करेंगे और पंजे वाले पार्ट को अलग करेंगे। देखिए एक हो जाएगी, फिर इधर की एक हो जाएगी, फिर इधर की एक हो जाएगी, फिर इधर की हो जाएगी, फिर इधर की, फिर इधर की, ऐसे करके दोनों तरफ की सिलाइयाँ आप पूरी कर लीजिए। तो मैं इसे बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ की हमारी 4-4 सिलाइयाँ बन गई हैं। और अगर आपकी मान लिया 1-1, 2-2 सिलाइयाँ इससे ज़्यादा भी बन जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो अंगूठा बनेगा वो इस ओपन वाली साइड पे बनेगा, क्योंकि हमने एडी अलग अलग जगह पे बनाई है, तो दोनों जुराब का अंगूठा हमारा ओपन वाली साइड पे बनेगा। तो ये जो सिलाई वाली साइड है ये अंदर की तरफ आ जाएगी। और बाई चांस अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है कि ये जो एडी है ये आप दोनों जुराब की एक ही जगह पर बना लेते हो, तो आपको फिर ये जो अंगूठा इसकी जगह चेंज करनी पड़ेगी एक जुराब में। तो एक जुराब का अंगूठा फिर आपका यहाँ पर बनेगा और एक का यहाँ पर बनेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आप दोनों जुराब की एडी अलग अलग जगह पर बना लोगे तो फिर अंगूठा बिल्कुल सेम ओपन वाली साइड पर दोनों का बनेगा। फिर दोनों की जो सिलाई है वो पैर के अंदर वाली साइड पे आ जाएगी। तो अब हमें यहाँ अंगूठे के फंदे अलग करने हैं। 16 से 17 फंदों पर आप अंगूठा बनाइए। देखिए एक फंदा स्लिप किया, ये हमने बनाया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। ये मैंने 16 फंदे अंगूठे के अलग कर लिए हैं। यहीं से अब हम टर्न कर जाएंगे, इन पे हम उंगलियों वाला जो साइड है वो बनाएंगे। पहले हम अंगूठे को बुन लेते हैं। अब देखिए ये वाला फंदा हमारा बैक साइड का, इसको स्लिप करेंगे, अपनी साइड के फंदे को बुनेंगे। तो बुनने का तरीका तो आपका बिल्कुल सेम रहेगा। आपने सिर्फ ये 16 फंदे अंगूठे के अलग करने हैं। 16 से 17 फंदे आप कर सकते हो, मैंने 16 किए हैं। ये स्लिप करना है, ये बुनना है। अब दोनों तरफ से ऐसे ही बुनते हुए हम अंगूठे का हिसाब लगाकर इसकी लेंथ पूरी करेंगे। तो मैं इसकी लेंथ बना लेती हूँ, फिर इसकी घटाई करके हमें अंगूठे की गोलाई करनी है। वो मैं आपको बताऊँगी कितनी लेंथ की है, वो मैं आपको नाप के बता दूँगी। जब आप एक जुराब बनाओगे तो आप उसमें थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा लेंथ अंगूठे की रख के बना सकते हो, लेकिन आपकी दोनों जुराब का साइज़ इक्वल बने उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपकी पहले जुराब बन चुकी होगी उसको उल्टा कर लीजिए और उल्टा करने के बाद अंगूठे की लेंथ का नाप करिएगा। अगर हम सीधी साइड से नाप करेंगे तो छोटे बड़े अंगूठे आपके बन जाएंगे, बराबर की लेंथ नहीं बनेगी। जब उल्टा करके नापेंगे तभी हमारा इसका जो साइज़ है वो सही बनेगा। तो मैं इसे बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अंगूठे की लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। मैं आपको इसे नाप के दिखा देती हूँ कि मैंने कितना बुना है। इससे ज़्यादा ना बुने, इससे अगर एक आध सिलाई कम होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊन है फिर ये बढ़ जाती है। अब ये देखिएगा, ये 2 इंच से थोड़ा सा कम है, इस पॉइंट तक हमारा ये आया है। अगर आपका ये यहाँ तक भी हो जाता है तो चलेगा, लेकिन 2 इंच से ज़्यादा ना हो, जैसे हमारा ये आ गया, इससे बड़ा ना हो, फिर वो ढीला हो जाता है। अब हमें इसकी घटाई करनी है ताकि इसकी गोलाई आ सके। इसको कैसे करना है ये देखिए, यहाँ हम एक फंदा हमारा बैक साइड का और एक अपनी साइड का, 2 का हमने एक किया, बैक वाले फंदे को स्लिप किया, अपनी तरफ के फंदे को बनाया। ऐसे करते हुए लास्ट में भी हम 2 का एक करेंगे। देख लेंगे, हमें फंदे का हिसाब रखना है। यहाँ अगर हम 2 का एक करते हैं तो यहाँ बैलेंस ख़राब होता है। हमें घटाई दोनों तरफ से करनी है, लेकिन अगर हमारा एक बार में ही 3 का एक हो जाएगा तो इस वाली साइड पे फिर हम इधर से फंदा नहीं घटाएंगे, इधर से घटाएंगे। तो यहाँ हम एक बार में ही 3 का एक कर देते हैं। देखिए, एक अपनी तरफ का, एक बैक साइड का और एक अपनी तरफ का। यहाँ हम 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे और अब इस फंदे को हम यहाँ स्लिप करेंगे और अपनी साइड के फंदे को बनाएंगे, क्योंकि 2 फंदे हमारे एक बार में ही घट गए हैं। लास्ट में हमें 2 का एक करना है, क्योंकि वहाँ पर जब हमने फंदा घटाया था तो 2 का एक किया था। 2 का एक करने पर हमारे सिर्फ एक की फंदा कम होता। तो देखिए, 2 फंदों का एक किया, तो यहाँ हमारा हर दोनों तरफ से फंदा घट रहा है। यहाँ एक बारी 3 का एक हो रहा है। हमें ये देख के घटाई करनी होती है कि
हमारे जो फंदे हैं उनको बुनते टाइम इनका बैलेंस ना बिगड़े। अपनी तरफ का फंदा स्लीव बनाया, 2 का 1 करके बैक साइड का फंदा स्लिप कर दिया, फिर इसको हमने बनाया, इसे स्लिप किया, इसको बनाया, इसको स्लिप किया, इसको बनाया, इसको स्लिप किया। अब लास्ट में एक अपनी तरफ का, एक बैक साइड का और एक अपनी तरफ का, इन तीनों का हम यहाँ एक फंदा कर देंगे। तो यहाँ एक बार में ही 2 फंदे कम हो गए। इसे हम अब स्लिप करेंगे, अपनी साइड के फंदे को बुनेंगे, इसे स्लिप किया, इसको बुना, इसको स्लिप किया, इसको बुना, इसको स्लिप किया और ये 2 का 1 किया। तो यानी घटाई हमारी बिल्कुल सेम फंदों की हो रही है। अब यहाँ से हमने 2 का 1 किया, इस फंदे को स्लिप किया, इसको बुना, इसको स्लिप किया और इन 3 का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे। फिर से आ जाइए, ये देखिए इसको हमने स्लिप किया और इस फंदे को बुना, इसको स्लिप किया और यहाँ 2 का 1 किया। अब लास्ट में बच गए 3 फंदे। अब यहाँ इन तीनों का हम 1 3 आपके 4 फंदे हैं तो 4 का 1 कर दीजिए। 4 फंदे बचे हुए हैं, अगर 5 भी बचते हैं तो भी लास्ट में 5 का 1 आप कर सकते हो। अब इसके बीच में से हम ऊन निकालेंगे और इसको यहीं पर हम नहीं काटेंगे। अगर यहीं पर काट देते हैं तो ये खुल जाती है यहाँ से नोट, या तो सुई में डाल के यहाँ तक ला के पक्का कर दीजिए या क्रोशिये से थोड़ा सा यहाँ तक इसकी नोट लगाकर फिर काटिए। तो ये देखिए अंगूठा तो हमारा बनके हो गया तैयार। अब इसमें हम यहाँ पर ऊन को बांधेंगे, लेकिन इस तरीके से बांधेंगे कि ये छेद हमारा यहाँ पर भर जाए। अगर फिर भी आपका बच जाता है तो आप बाद में इसे सुई से सील सकते हो, लेकिन देखिए मैं इस तरीके से यहाँ पर ऊन बांधूंगी जिससे हमें यहाँ सुई से नहीं सीलना पड़ेगा। देखिएगा इस तरीके से इसको निकाल के और पहले एक नोट लगाइए। तो ये देखिए एक नोट हमने इसमें लगा ली है। यहाँ काफ़ी बड़ा सा आपका छेद हो जाता है ऐसे बुनने पर। अगर आपको ऐसे दिक्कत आती है तो बाद में सुई से भी इसको भर सकती हो। फिर देखिए इधर से इसको उठाएंगे और इधर से इसको उठाएंगे और इसमें से हम इस ऊन को निकाल के और इसकी सिलाई कर देंगे ऐसे करके। इसके बीच में से हम अपनी ऊन को फिर निकाल देंगे, फिर भी बचे तो हम यहाँ से डाल के ऐसे ही करके एक फंदा बना के उसके बीच में से ऊन को निकाल देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ से इसको बिल्कुल इसके गैप को यहाँ पर भर दिया है और अब हम इस वाले पार्ट की बुनाई करेंगे। बुनने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। आप देख लीजिएगा कि जो बैक साइड का फंदा है वो आपको यहाँ स्लिप करना है और जो अपनी तरफ का फंदा है वो बुनना है। ऐसे करते हुए हमें इसकी जो लेंथ है वो ये जो अंगूठा बनाया है इसके आधे तक हो जाए, हाफ तक, इतनी हमें बुनाई करनी है। फिर इस साइड से हमारी इसमें घटाई शुरू होगी। तो ऐसे ही करते जाइएगा। बैक साइड का फंदा स्लिप कीजिए, अपनी साइड का फंदा बुनिए और इसकी जो लेंथ है वो अंगूठे के हाफ तक बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ हमने अंगूठे के आधे तक बुन लिया। आप ऐसे नाप के देख लीजिए। जब आपकी इतनी लेंथ हो जाए तब आप यहाँ से इसकी घटाई शुरू कीजिए। अब इसमें भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपका पहला फंदा अपनी तरफ का, फिर बैक साइड का, फिर अपनी तरफ का हो तो 3 का 1 कर दीजिए, और अगर पहला फंदा आपका बैक साइड का और फिर अपनी तरफ का हो तो यहाँ 2 का 1 ही कीजिएगा। फिर हमारी दोनों तरफ से घटाई होगी। जब 3 का 1 होता है तो एक तरफ से घटाई होगी, लेकिन 2 का 1 होता है तो दोनों साइड से घटाई करनी पड़ेगी। ये 2 का 1 किया, फिर इस फंदे को स्लिप किया, इसको बुना। ऐसे करते हुए इस सिलाई को हम बुन लेंगे। फिर दूसरी साइड से भी ऐसे ही बनाए अपनी तरफ के फंदे को बुनेंगे और बैक साइड के फंदे को स्लिप करेंगे। ऐसे हमें दोनों तरफ से इसको बुनना है। दोनों साइड से इसकी घटाई अब हमें करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस साइड की सिलाई बना के मैंने इस साइड से भी बुन लिया। जब आपके लास्ट में 2 फंदे बच जाएं तो आप 2 का 1 कर दीजिए। बस आपने अब ऐसे ही करते जाना है। यहाँ से आप स्टार्टिंग में 2 का 1 कर दीजिए, इस सिलाई पर आओ तो एंड में 2 का 1 कर दीजिए और ऐसे ही घटाते हुए आप इनको बुनते जाइए। और ये जो लेंथ है आपकी इस वाले पार्ट की, बिल्कुल ये जो अंगूठा है इसके चोटी तक के लेवल की आपकी बननी चाहिए। तो मैं बिल्कुल इसके लेवल पे आ जाए तब तक इसमें बनाती जाऊंगी। यहाँ से अपनी तरफ से दूसरी तरफ से फंदे घटाते हुए इसको पूरा कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो आपका अंगूठा होगा इसको ऐसे रख लीजिएगा और ये आपकी बिल्कुल इसके चोटी पे आ जाए ना इसकी लेंथ, तब आप इन फंदों को बंद कर दीजिए। आपके जो भी फंदे बचे अब इनको हमें बाइंड ऑफ करना है। तो देखिए 2 फंदों का 1 किया,
इसे हम सिलाई पर लाएंगे। नेक्स्ट वाले 2 लेकर फिर 3 का एक, फिर सिलाई पर लाएंगे और नेक्स्ट वाले साथ में 2 ले लेंगे और 3 का एक करके। ये जो भी फंदे हैं इनको आप बंद कर दीजिए और फिनिशिंग के साथ इसको कट कीजिए। अगर यहीं पर आप धागे को एक ही नोट पर काट दोगे तो ये फिर यहाँ पर पहनोगे तो खुल जाता है। तो इसके बीच में से ऊन निकालिए और सुई में या क्रोशे से थोड़ा सा नीचे तक नोट लगाते हुए फिर काट दीजिए। उसके बाद फिर आप इसकी सिलाई कर दीजिए। देखिए ये बिल्कुल आपने एक एक पार्ट ऐसे मिलाते जाना है और यहाँ पर ऐसे सिलाई कर दीजिए। तो मैं इसको सील के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सा हमारा ये जुराब का पेयर बनके तैयार हो गया है। इसे बनाने में मात्र 50 ग्राम ऊन लगी है। अगर आपको ये जुराब का पेयर पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए और अगर चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।